सो हमने लास्ट लेक्चर में एक तो ये कि जो है डक्टाइल मटेरियल्स की फेलियर थ्योरीज अंडर स्टैटिक लोडिंग कंडीशंस वो कंप्लीट कर ली थी। और साथ में दो एग्जांपल्स की थी बड़ी डिटेल में, जिसके अंदर आपको ये दिखाया था कि एक्चुअल फिजिकल कंडीशंस के अंदर जब आपको एक मशीन एलिमेंट नजर आ रहा है और उसके ऊपर कुछ लोड्स लग रहे हैं, तो किस तरीके से इन थ्योरीज को अप्लाई करके आइदर वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के आप मैक्सिमम लोड कितना डाल सकते हैं, सो दिस इज एन एनालिसिस प्रॉब्लम, और यू कैन चूज द डायमेंशंस ऑफ द एलिमेंट के एक पर्टिकुलर लोड को सपोर्ट करने के लिए आपको किस किस्म की ज्योमेट्री चाहिए, जो आपने लास्ट एग्जांपल की थी, व्हिच इज अ डिजाइन प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट डक्टाइल मटेरियल्स। हमने ब्रिटल मटेरियल्स की अभी तक बात नहीं की, सो टुडे विल लर्न अबाउट सम फेलियर थ्योरीज फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम तीन पढ़ेंगे, तीन थ्योरीज जो हैं वो शामिल हैं। वन इज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, जो कि आपके सामने स्लाइड पे नजर आ रही है। The other ones are similar to Coulomb-Mohr theory, जो आपने डक्टाइल मटेरियल्स के लिए पढ़ी थी। बिल्कुल उसी तरह एक ब्रिटल कूलम-मोहर थ्योरी और फिर एक उसी की मॉडिफिकेशन है जिसको मॉडिफाइड मोहर थ्योरी कहते हैं। सो दीज आर द थ्री थ्योरीज जो कि काफी सिंपल है। सो फर्स्ट हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी को देखते हैं। सो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है कि फेलियर अकर्स whenever one of the three principal stresses, ये जो तीन principal stresses हैं, इनको आपने देखना है, if they equal or exceed the strength, ठीक है, then we say कि failure occur। ठीक है, तो आपको पता है कि अब तक you are very clear, you should be very clear कि आपको जो भी स्ट्रेस दी जाती है, अगर वो प्लेनर है तो वो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई, इफ वी आर इन एक्स वाई प्लेन, तो आपको ये तीन चीजें गिवन होती हैं। इसमें से आप जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, विच आर द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस वैल्यूज इन बोथ एक्सट्रीम वैल्यूज। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है स्ट्रेस की, और हम उनको सिग्मा ए और सिग्मा बी कहते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और अगर आपका थ्री डायमेंशनल केस है तो आपके पास सिक्स स्ट्रेसेस होती हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी, टॉ एक्स वाई, टॉ वाई जी एंड टॉ जी एक्स। ठीक है, इस केस में आपके पास तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। सो ये थ्योरी क्या कह रही है? ये कह रही है कि जब भी आपको कोई स्ट्रेस स्टेट दी जाए, आप उसकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर लें और फिर देख लें कि वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू, इस केस में सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की हम देखेंगे, सिग्मा 2 तो बीच में होती है, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू किसी स्ट्रेंथ को के इक्वल तो नहीं या उससे ज्यादा तो नहीं। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल मुझे एक स्लाइड इधर ऐड करने दें। ठीक है, सो आपके पास कोई भी सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई गिवन था, तो व्हाट वुड यू डू? आप सिग्मा एक्स, टॉ एक्स और सिग्मा वाई को के पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप इनको ज्वाइन करते हैं और फिर आप मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं। नाउ इन दिस केस वी हैव सिग्मा ए व्हिच इज ग्रेटर देन 0 एंड सिग्मा बी व्हिच इज लेसर देन 0। ये सिग्मा ए है आपका और ये सिग्मा बी है। नाउ व्हाट डज दिस थ्योरी से? ये थ्योरी कहती है कि अगर तो आपकी स्ट्रेंथ्स की वैल्यू, यानी स्ट्रेंथ अंडर टेंशन और स्ट्रेंथ अंडर कंप्रेशन, इनके मैग्नीट्यूड सिग्मा ए और सिग्मा बी से बड़े हैं तो फेलियर अकर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर समहाउ, सॉरी,
आपकी कोई एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल एस टी इधर थी और सिग्मा ए इधर है और ये सिग्मा बी है, एस सी बेशक इधर ही है, तो नाउ द फेलियर विल बी अकरिंग बिकॉज ऑफ सिग्मा ए एक्सीडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसी तरह अगर सिग्मा बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से बड़ी होगी तो भी ये फेल कर देगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल जो है एक चीज है। अगर आपके पास दोनों सिग्मा ए सिग्मा बी पॉजिटिव हो तो फिर आपको सिर्फ सिग्मा ए को देखने की जरूरत है कि ये एस टी से बड़ा तो नहीं। और अगर आपके पास जो है वो ऐसा मोहर सर्कल है जिसमें सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों नेगेटिव है, तो फिर इस केस में आपने सिर्फ देखना है कि सिग्मा बी जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस से बड़ा तो नहीं मैग्नीट्यूड में। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, फिर दोनों को देखना पड़ेगा कि सिग्मा ए एस टी से छोटा और सिग्मा बी एस सी से छोटा हो मैग्नीट्यूड में। तो देन विल से कि डिजाइन सेफ है, अदरवाइज it will be heading towards a failure. So देख लें फिर सिग्मा 1 को SUT से बड़ा होना चाहिए, सिग्मा 3 को माइनस SUC से छोटा होना चाहिए, या मैग्नीट्यूड इसका इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा होना चाहिए in order for failure to occur। ठीक है, और प्लेन स्ट्रेस के केस में आप ये सिग्मा ए और सिग्मा बी कर देंगे। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी अगर मैं जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखूं इसकी इक्वेशंस बनाने के लिए, तो बिकॉज दिस इज अ ब्रिटल मटेरियल एंड इन ब्रिटल मटेरियल्स SUT इज नॉट इक्वल टू SUC। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन एंड टेंशन आर नॉट इक्वल। सो देयरफॉर इधर आप दे सकते हैं SUT छोटी है और SUC जो नेगेटिव है वो बड़ी है। सिग्मा ए और सिग्मा बी के एक्सेस है, इसके ऊपर आपने SUT पॉजिटिव साइड पे SUT को प्लॉट कर दिया, मैं नेगेटिव साइड पे माइनस SUC को, और इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज सपोज टू बी योर फेलियर एनवेलप फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। हाँ, इसमें एक दो चीजें कंसिडर करने वाली हैं। एक तो ये कि आपकी जो स्ट्रेस लाइन है वो हमेशा इस लाइन को क्रॉस कर सकती है, ये जो लाइन है इसको क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर मेरी लोड लाइन ऐसी हो तो दैट वुड मीन के एट एनी गिवन पॉइंट सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा ए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। हमने ऑर्डरी स्ट्रेस को इस तरह किया होता है। सो दिस इज ओनली पॉसिबल when the load line is below this diagonal, ये जो diagonal है इसके नीचे रहेगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास लोड की होगी which means के सिग्मा ए एंड सिग्मा बी both are positive। ठीक है, सिग्मा ए भी excuse me सर, ये काइंडली रिपीट कर रहे हैं वाला पॉइंट। ये आपको अंडरस्टैंडिंग है ना कि सिग्मा ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बी? हेलो सर याद नहीं आ रहा क्यों? क्योंकि हम ऑर्डर देखो ना, हम किस तरीके से ऑर्डर करते हैं स्ट्रेसेस को। हम जब भी मेरे पास सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई या टॉ एक्स वाई आता है, तो मैं सिग्मा एक्स और से टॉ एक्स वाई फॉर एग्जांपल ये है, तो मैं ये एक पॉइंट लेता हूँ, फिर सिग्मा वाई फॉर एग्जांपल ये है और टॉ एक्स वाई ये है, मैं इनको ज्वाइन करता हूँ और फिर मैं इसका एक मोहर सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो जो आपकी सिग्मा ए होती है और सिग्मा बी, ये मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस होते हैं, और हमारी जो है कन्वेंशन ये है कि जो पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम सिग्मा आ रहा होता है उसको हम सिग्मा ए कहते हैं या सिग्मा 1 कहते हैं। ठीक है, और जो मिनिमम स्ट्रेस आ रही होती है उसको हम सिग्मा बी कहते हैं। तो चूंकि हमारी कन्वेंशन ही है कि मैक्सिमम को सिग्मा ए और मिनिमम को सिग्मा बी कहना है, या इन केस ऑफ 3 मोहर सर्कल्स, अगर आपके पास 3 डायमेंशनल केस है इस तरह का,
तो आप क्या कहते हैं, मैक्सिमम को सिग्मा 1, मिनिमम को सिग्मा 3 और बीच वाली को सिग्मा 2 कहते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है। तो दिस इज आवर, सर याद आ गया सर। चलिए ठीक है। तो अब चूंकि सिग्मा ए इज ऑलवेज गोइंग टू बी लार्जर देन सिग्मा बी, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मैं अगर इस स्क्वायर को, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्क्वायर बन रहा है, इसको डायगोनली दो हाफ्स में डिवाइड करूं, तो आपकी जो लोड लाइन है वो कभी भी इस अपर हाफ में नहीं लगेगी, क्योंकि अपर हाफ में आने का मतलब है कि सिग्मा बी की वैल्यू सिग्मा ए से बड़ी थी, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आइदर यू विल बी इन दिस रीजन, इस रीजन का मतलब है कि सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों पॉजिटिव है। जब सिग्मा ए सिग्मा बी दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपने सिर्फ ये देखना है कि सिग्मा ए एस यू टी को क्रॉस तो नहीं कर रहा, यानी इस लाइन को क्रॉस तो नहीं कर रहा। इफ नॉट देन यू आर इनसाइड दिस रीजन एंड फेलियर विल नॉट अकर। सो आपकी इक्वेशन क्या होगी, डिजाइन इक्वेशन होगी सिग्मा ए इज इक्वल टू एस यू टी ओवर एन, क्योंकि फेलियर क्राइटेरिया होगा सिग्मा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस यू टी, ठीक है। इसको डिजाइन इक्वेशन में चेंज कर दिया, इज इक्वल टू एस यू टी ओवर एन हो जाएगा। अच्छा, फिर अब हम आते हैं इस दूसरी साइड पे। अच्छा, इस साइड पे भी अगर मैं ये जो रेक्टेंगल बन रही है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, इसका भी अगर एक डायगोनल बना लूं, ठीक है। अब इस डायगोनल से ऊपर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये वाला पार्ट, इसके अंदर अगर आप हैं, अगर आप इसके अंदर मौजूद हैं, अगर आपकी लोड लाइन इसमें से पास कर रही है, तो अगेन आप सिग्मा ए को देखेंगे कि एस यू टी को तो नहीं क्रॉस कर रहा। और अगर आप इस नीचे वाले पोर्शन में, तो फिर आप देख रहे होंगे कि सिग्मा बी माइनस एस यू सी को क्रॉस तो नहीं कर रहा, ठीक है। जो ये दो डिस्टिंक्शन है। सो व्हाट विल यू डू, आप अच्छा, इस पे मैं बाद में आता हूं, पहले ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपने सिग्मा बी को देख रहे होंगे, ठीक है। सिग्मा बी जो है वो एस यू सी माइनस एस यू सी को ना क्रॉस करे, सिग्मा ए ऑब्वियसली नहीं करेगा, सिग्मा बी करेगा, क्योंकि सिग्मा बी इज द लोअर ऑफ द टू वैल्यूज। तो सिग्मा बी को आपने देखना है कि एस यू सी को तो नहीं क्रॉस कर रहा, तो लिहाजा उधर तो ये सीधी सीधी इक्वेशन बन जाएगी इस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस एस यू सी ओवर एन, और यहाँ पे क्या इक्वेशन होगी, सिग्मा ए इज इक्वल टू एस यू टी ओवर एन, ठीक है। यहाँ ये जो ये वाला हाफ है, इसके अंदर भी होनी चाहिए सिग्मा ए इज इक्वल टू एस यू टी ओवर एन, और ये वाला जो हाफ बनता है इसके अंदर होनी चाहिए सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस एस यू सी ओवर एन, ये वाली है, समझ रहे? क्यों? क्योंकि जब आप इस डायगोनल से नीचे आ गए हैं तो आपका लोड लाइन एस यू सी को क्रॉस करेगा, तो फिर फेलियर अगर होगा, और एस यू सी को क्रॉस सिग्मा बी कर सकता है, सिग्मा ए नहीं क्रॉस कर सकता एस यू सी को, क्योंकि सिग्मा बी की वैल्यू लेफ्ट साइड पे। अब इस क्वाड्रेंट की, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट तो सिंपल है। आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या है कि सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों पॉजिटिव, ठीक है, ये कंडीशन है। और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें आपकी कंडीशन क्या है कि सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों नेगेटिव हो, सो ये कंडीशन है। तो इस पे ये इक्वेशन लग जाएगी और इस पे ये इक्वेशन लग जाएगी। अब यहाँ पे सिग्मा ए पॉजिटिव और सिग्मा बी नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं दो फर्दर कंडीशंस डिफाइन करता हूं कि जब सिग्मा ए पॉजिटिव और सिग्मा बी नेगेटिव हो, और सिग्मा बी और सिग्मा ए के मैग्नीट्यूड दोनों की अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव और टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेंथ की रेशो से कम हो, तो आप इस रीजन में होते हैं। तो फिर आपके पास, अगर आप इस रीजन में हैं तो आपके पास दोबारा यही इक्वेशन लगेगी। और अगर आपकी ये जो रेशो है सिग्मा बी ओवर सिग्मा ए के मैग्नीट्यूड की रेशो, ये अल्टीमेट कंप्रेसिव और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की रेशो से बड़ी हो, तो आप इस रीजन में, जब आप इस रीजन में हैं तो आपकी
ये इक्वेशन लगेगी। So this is the model, mathematical model for maximum normal stress theory. अच्छा, मतलब ये अगली थ्योरीज के अंदर जो है हम आगे स्मूथली ट्रांसफॉर्म या ट्रांजिशन करने के लिए ये थ्योरी मैंने आपको बेसिकली पढ़ा दी है। अदरवाइज बिकॉज ऑफ इट्स इनएक्यूरेसीज इन दिस रीजन, इस रीजन में ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो इससे काफी वेरी कर जाता है, जिधर ये फेलियर प्रिडिक्ट कर रही होती है उससे बहुत पहले फेलियर होना शुरू हो जाता है एक्चुअल में। इस वजह से हम इस थ्योरी को यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम जो थ्योरीज यूज करते हैं, दीज आर ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी एंड मॉडिफाइड मोहर थ्योरी, ठीक है, जो कि अभी हम अगली स्लाइड से शुरू करेंगे। बट ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी की इक्वेशंस आपके सामने, दो ही इक्वेशंस हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये दो आपके पास केस कौन सा है कि आपने इनमें से दोनों में से कौन सी इक्वेशन को चूज करना है। अगर तो आपकी सिग्मा ए सिग्मा बी दोनों पॉजिटिव है तो ये इक्वेशन चूज करें, अगर सिग्मा ए सिग्मा बी दोनों नेगेटिव है तो ये इक्वेशन चूज करें, और अगर सिग्मा ए पॉजिटिव है और सिग्मा नेगेटिव है तो फिर सिग्मा बी ओवर सिग्मा ए मैग्नीट्यूड की रेशो को देख ले, इफ दैट इज लेस देन SUC ओवर SUT तो ये वाली इक्वेशन यूज करें, अगर वो बड़ी है SUC ओवर SUT से तो ये वाली इक्वेशन यूज करें। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। अब हम आते हैं मोहर थ्योरी के ऊपर। आपको याद होगा मोहर थ्योरी के अंदर हमने जो कहा था कि अगर आपके पास एक कंप्रेशन टेस्ट है, एक टेंशन टेस्ट है और एक शियर टेस्ट है बेसिकली, तो आप ये मोहर थ्योरी थी हमारी, तो आप इनके म्यूचुअली टेंजेंशियल लाइन जो है ऊपर भी और नीचे भी इनको ज्वाइन कर दें। अब ये आपके लिए एक फेलियर एनवेलप बन जाता है, और जो भी आपके पास गिवन स्ट्रेस स्टेट हो, फॉर एग्जांपल ये येलो में मैं अगर ड्रॉ करूं, आपके पास कोई भी गिवन स्ट्रेस स्टेट है, अगर वो इससे अंदर आती है, इस लाइन के इस फेलियर एनवेलप के अंदर है तो फेलियर अकर नहीं होगा, और अगर इससे बाहर चली जाती है तो फिर फेलियर अकर हो जाएगा। फिर हमने साथ में एक पढ़ी थी कूलम मोहर थ्योरी, विच वाज अ मॉडिफिकेशन ऑफ मोहर थ्योरी, जिसमें हमने ये बीच वाला जो था सर्कल शियर का वो निकाल दिया था, सिर्फ टेंसाइल और कंप्रेसिव टेस्ट्स के सर्कल रह गए थे, और वो भी उस पॉइंट तक थे जब यील्डिंग अकर हो जाती, यानी ये ST था और ये SC था। तो इस केस में बिल्कुल इसी तरह रहेगा हमारा कूलम मोहर थ्योरी जो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, वो भी एग्जैक्टली वही थ्योरी है जो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए हमने पढ़ी थी, सिर्फ डिफरेंस ये आ जाएगा कि यहाँ पे आप ST या SC जो यील्ड स्ट्रेंथ थी उनकी जगह अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कूलम मोहर थ्योरी, जो कूलम मोहर थ्योरी थी डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, ये उसकी इक्वेशंस थी जो आपने इस तरीके से डिराइव की थी, ठीक है। जो मैंने आपको असाइनमेंट 1 दी है उसके अंदर भी आपने इसको डिराइव करना है, और ये उसके फेलियर क्राइटेरियाज थे। इन्हीं फेलियर क्राइटेरिया से आपकी बन जाएंगी जो है वो डिजाइन इक्वेशन। सो इन केस ऑफ कूलम मोहर थ्योरी फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, दिस इक्वेशन वुड फॉर डिजाइन इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, SUT ओवर N। ये कब है, जब सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों 0 से बड़े, और अगर आप सिग्मा ए 0 से बड़ा और सिग्मा बी नेगेटिव है तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी SUT माइनस सिग्मा बी ओवर SUC इज इक्वल टू 1 ओवर N, ठीक है। और अगर आपके सिग्मा ए सिग्मा बी दोनों 0 से छोटे हैं तो आपकी डिजाइन इक्वेशन बन जाएगी माइनस SUC ओवर। So these are the equations for brittle Coulomb-Mohr theory, which is same as ductile Coulomb-Mohr theory. The only difference is that yield strengths are
replaced by ultimate strength. ठीक है, अब इसके अंदर इशू क्या है, why aren't we stopping here और हम modified मोहर थ्योरी पे क्यों जा रहे हैं? ये ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी, why isn't it sufficient for us? तो इसके लिए आप थोड़ा सा ये वाली स्लाइड देखें जिसमें फिगर 11। तो आपके पास जो कूलम मोहर थ्योरी है, कूलम मोहर थ्योरी का बेसिकली इस तरह का बनता है फेलियर एनवेलप। ठीक है, ये आपने उसमें भी देखा होगा लास्ट सेक्शन में जो कल आया था लास्ट वीक, ये वाला बिल्कुल ऐसा बनता है। ठीक है, सिर्फ फर्क यह है कि इधर ST और SC की जगह SUT और SUC हो जाएगा फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो आपने बेसिकली ये आपका ये फेलियर एनवेलप बन रहा है। ठीक है, तो यही ये जो मैंने आगे आपको फिगर दिखाई है, इसके अंदर अगर आप देखें फिगर 11 जो है, इसमें ये जो बॉक्स है, दिस इज, जिसके अंदर ये डैश्ड लाइन भी है और ये स्ट्रेट लाइंस हैं, दिस इज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। ये उसका फेलियर एनवेलप है या फेलियर क्राइटेरिया। और ये वाली जो डैश्ड लाइन है, ये वाली डैश्ड लाइन, ठीक है, ये कूलम मोहर थ्योरी, ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी की लाइन है, ये वाली। अच्छा, ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं इस फिगर के अंदर, ये कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन का एक्चुअल फेलियर डाटा कास्ट आयरन का। ठीक है, अब उसके अंदर अगर आप देखें तो यू विल फाइंड आउट कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका फेलियर क्राइटेरिया बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी दोनों का सेम फेलियर क्राइटेरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों की इक्वेशन भी सेम होती है, आपने पीछे देखा ही है। ठीक है, तो दोनों का सेम फेलियर क्राइटेरिया एंड इट इज परफॉर्मिंग वेल। बाय परफॉर्मिंग वेल आई मीन के आपने जो लाइन ड्रॉ की है कि जिधर फेलियर अकर होगा, फेलियर के एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स भी उसके बहुत नजदीक नजदीक है। ठीक है, जब आप इधर से आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, अब देखें आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो गई है इस पॉइंट पे। यानी आपका फेलियर काफी देर बाद होता है, लेकिन ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी उसको काफी पहले जो है वो प्रिडिक्ट कर देती है कि इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल फेलियर अकर होगा, जबकि असल में फेलियर यहाँ पे अकर हो रहा है। ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी कहेगी जी कि मेरा फेलियर इस पॉइंट पे अकर हो रहा है, जबकि असल में फेलियर इस पॉइंट पे अकर हो रहा है। सो इट विल अलाउ यू टू एक्सर्ट लेस लोड। ठीक है, आपका काफी कम लोड लगाने देगी आपको, एक्चुअल जिस लोड के ऊपर फेलियर होना है उससे आपको काफी कम वैल्यू के ऊपर लिमिट कर देगी। अच्छा, आगे इस पॉइंट से आगे देखें तो अब एक्सपेरिमेंटल डाटा इस तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंटल फेलियर के पॉइंट्स हैं, ये सारे ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के दरमियान में आ गए। इसका मतलब है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी को तो इस रीजन में बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि ये तो कह रही है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपकी लोड लाइन इस तरीके से है, ये कह रही है कि आप यहाँ तक सेफ हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली अगर डिजाइन कर दें तो आपका फेलियर तो उससे बहुत पहले एक्चुअली अकर कर रहा है। ठीक है, सो दिस थ्योरी शुड नॉट बी यूज्ड, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, जस्ट बिकॉज इन द थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे सिग्मा ए और सिग्मा बी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वहां पे ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं। ये देखें आप इस साइड पे अगर आप लें तो कितना बड़ा डिफरेंस है आपके प्रिडिक्टेड फेलियर में और एक्चुअल फेलियर में। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो देयरफॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इज नॉट वर्किंग फॉर अस। तो फिर हम क्या करें, हम ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी पे चले जाते हैं।
अब ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है. इट इज वेरी सेफ बट अगेन इट इज वे ऑफ द एक्चुअल फेलियर पॉइंट्स. फेलियर आपका एक्चुअल में बहुत दूर हो रहा है, लेकिन ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी आपको बहुत कम लोड लगाने दे रही है. ठीक है, so this is also not accurate. Although कंजर्वेटिव आपका डिजाइन पास हो जाएगा, डिजाइन के अंदर कोई फ्लॉज नहीं आएंगे, लेकिन मे बी आपकी कॉस्ट बढ़ जाए, आपको बहुत ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ जाए जस्ट टू अवॉइड फेलियर, क्योंकि ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी आपको बहुत पहले फेलियर को प्रिडिक्ट कर देती है एक्चुअल फेलियर से. सो यू नीड अ वे इन बिटवीन. आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी के दरमियान में कोई चीज चाहिए. ठीक है, विच इज मॉडिफाइड मोहर थ्योरी. मॉडिफाइड मोहर थ्योरी क्या चीज है? वो कह रहा है जी कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो जिस तरह मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी है, दे आर परफॉर्मिंग वेल, तो इसको तो नहीं छेड़ता. फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वो कहता है कि जब तक जो सिग्मा बी की वैल्यू है, सिग्मा बी वो माइनस SUT तक है और सिग्मा ए की वैल्यू है SUT तक. ठीक है, इस रीजन के अंदर तो मैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी को ही फॉलो करूं, ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी को फॉलो नहीं करता. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इज परफॉर्मिंग बेटर. इस पॉइंट से आगे वो ना मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी को करता है फॉलो, ना ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी को फॉलो करता है, बल्कि वो डेटा को देखते हुए अपनी एक लाइन ड्रॉ करता है. इस पॉइंट से S-SUC के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता है. नाउ दिस लाइन इज मच क्लोजर टू द एक्सपेरिमेंटल डाटा, सो इट वुड बी मच यानी ज्यादा एक्यूरेट होगी अगर इसकी बेस पे प्रिडिक्शंस की जाए. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक जो है वो डिफरेंस बिटवीन द टू थ्री थ्योरीज. ये अब आपने मॉडिफाइड मोहर की लाइन लगा दी है, ये रेड वाली. ऑफ कोर्स अगर आप इस लाइन की जगह भी एक कर्व्ड लाइन अगर लगा लेते, फॉर एग्जांपल आप अगर यहां से इस तरह की लाइन लगाते तो ये और ज्यादा अच्छा मॉडल करती, लेकिन कर्व्ड लाइन की इक्वेशन भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी. तो हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए we say कि yes, maximum modified Mohr theory is also a little bit conservative, but still it is much better than brittle Coulomb Mohr theory और maximum normal stress theory. तो हम इसी को यूज कर लेते हैं. अब इसकी इक्वेशंस पे चलते हैं. आई होप समझ आ गई है सारों को कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल डाटा को देखते हुए हमें इस मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी. तो मॉडिफाइड मोहर थ्योरी में अब चले गए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें सिग्मा ए सिग्मा बी दोनों 0 से बड़े हैं, उसमें तो आपने वही इक्वेशन आपकी सिग्मा ए इज इक्वल टू SUT ओवर N जो कि ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी की थी, वही इक्वेशन आपने यूज की. जब आपका सिग्मा ए सिग्मा बी पॉजिटिव और नेगेटिव है, सिग्मा ए पॉजिटिव और सिग्मा बी नेगेटिव है, तो आपने देखना है कि आप किस रीजन में, अगर आपकी स्ट्रेस इस बॉक्स के अंदर फॉल कर रही है. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका सिग्मा ए ओवर सिग्मा बी ओवर सिग्मा ए का जो रेशो है वो SUT ओवर SUT की रेशो इससे छोटी है. ठीक है, SUT ओवर SUT का मतलब 1. सो इफ दिस इज टू 1 तो आप इस रीजन में, अगर आप इस रीजन में तो अगेन आपका वही क्राइटेरिया कि SUT को क्रॉस ना करे सिग्मा ए की वैल्यू. सो अगर आपका सिग्मा ए पॉजिटिव है, सिग्मा बी नेगेटिव है और सिग्मा बी ओवर सिग्मा ए का मोड 1 से छोटा है, तो फिर अगेन आप इसी इक्वेशन को यूज करेंगे. अगर सिग्मा बी ओवर सिग्मा ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब है कि आप इस नीचे वाले रेक्टेंगल के अंदर आपकी स्ट्रेस स्टेट, सिग्मा बी की वैल्यू सिग्मा ए से बड़ी है मोड में. ठीक है, तो फिर आप इधर नीचे आ जाते हैं.
इन दैट केस ये वाली लाइन आपका फेलियर क्राइटेरिया। तो बेसिकली आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है SUT और -SUT, और इसके भी कोऑर्डिनेट्स पता है 0 और -SUC। तो जब आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन दोनों की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इस लाइन की, विच विल बी दिस वन, ये वाली। ठीक है, so when sigma A is positive and sigma B is negative and the magnitude of sigma B is larger than sigma A, या sigma B और sigma A का मोड जो है वो 1 से बड़ा है, फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, और फाइनली जब आप इस थर्ड क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं आएगी, आपकी जो पहले वाली थ्योरीज हैं वही काम कर रही हैं, which is कि सिग्मा बी इज -SUC over n। जब सिग्मा और सिग्मा बी दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। सो दीज आर द 3 इक्वेशंस डिपेंडिंग ऑन कि आपके सिग्मा ए और सिग्मा बी पे क्या कंडीशंस लग रही है। सो दिस इज आपकी मॉडिफाइड मोहर थ्योरी। मॉडिफाइड मोहर, ठीक है जी। ये कास्ट आयरन के ऊपर किए गए बहुत सारे टेस्ट्स हैं जो वैलिडेट कर रहे हैं कि आपने जो मॉडिफाइड मोहर थ्योरी है दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट वन और इज एक्चुअली मोर कंजर्वेटिव। सो आप डिजाइन के अंदर कूलम मोहर थ्योरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस के लिए हमेशा मॉडिफाइड मोहर थ्योरी को यूज करें। इसमें कोई क्वेश्चन हैं तो बताइए। Any question? Okay. So समरी आपके पास, ये समरी के लिए एक जो है फ्लो चार्ट है विच इज वेरी यूजफुल। इसके अंदर इक्वेशंस की चूंकि नंबर्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल जब आप एग्जाम कर रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन है तो दिस टेबल कैन हेल्प यू। इसके अंदर पूरा एक डिसीजन मेकिंग का फ्लो चार्ट है कि आपके पास जब भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो उसका एप्सिलॉन एफ है, यानी वो 0.05 से बड़ी है या 0.05 से छोटी है। अगर 0.05 से छोटी है तो दैट मीन्स कि यू हैव अ ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के अंदर आपने क्या देखना है, 2 ही थ्योरीज आपने लगानी है, या ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी लगानी है या मॉडिफाइड मोहर थ्योरी लगानी है। अगर तो आप कंजर्वेटिव डिजाइन चाहते हैं तो आप ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी यूज करें जो इक्वेशन 5-31 बुक के अंदर दी हुई है। और अगर आप ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं या आपकी प्रॉब्लम एनालिसिस की प्रॉब्लम है डिजाइन की जगह, तो फिर आप मॉडिफाइड मोहर थ्योरी यूज करें विच इज गिवन बाय इक्वेशन 5-32 इन योर बुक्स। अगर आपका फ्रैक्चर एट स्ट्रेन एट फ्रैक्चर 0.05 से बड़ी है तो यू हैव अ डक्टाइल मटेरियल। अब डक्टाइल मटेरियल में आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन और यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन इक्वल है। अगर तो इक्वल नहीं है तो आप बिल्कुल डक्टाइल कूलम मोहर थ्योरी यूज कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास एक ही ऑप्शन है विच इज इक्वेशन 5-26। और अगर यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन है फिर आप 2 थ्योरीज यूज कर सकते हैं। अगर तो आपने कंजर्वेटिव थ्योरी यूज करनी है तो यू गो फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी विच इज गिवन बाय इक्वेशन 5-3।
और अगर आपने ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं तो आप डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या वॉन माइसेस थ्योरी लगाएं, which is equations 5-15 and 5-19। तो ये आपको एक फ्लो चार्ट जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प कर सकता है। सो विल टेक अ ब्रेक हियर, हम 5 मिनट की ब्रेक और उसके बाद एक तो आपको एक असाइनमेंट दी हुई है, उसमें अगर किसी के कोई इश्यूज हैं तो डिस्कस कर लेते हैं, बुक से कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर तो मैं प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में ही शुरू करना चाहूँगा। सो दिस इज एंड ऑफ चैप्टर 5 और आपकी एक असाइनमेंट जो है वो तो थर्सडे रात तक ड्यू है। फिर मैं उसके बाद एक और असाइनमेंट दूंगा बेसिकली जो कि इस चैप्टर में से होगी, चैप्टर नंबर 5 की प्रॉब्लम्स में से होगी। तो okay, let's have a break. I'll stop recording.